हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूक्लियर एनर्जी। साइंस एंड टेक का पहला टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी और इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर और यूरेनियम एंड देन रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज एंड द न्यूक्लियर सप्लाई गुरु एनएसजी एनपीटी एवरीथिंग। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में कितने हैं, कॉपरेशन क्या है, सिविल कॉपरेशन जो भी एग्रीमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें 1 2 3 एग्रीमेंट से रिलेटेड एवरीथिंग इस पूरी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ये वीडियोस 10-10 मिनट्स की मैं वीडियोस एक्सप्लेन टॉपिक बनाऊंगा। अगर ये टॉपिक नहीं खत्म होगा 10 मिनट में तो हम इसकी सीरीज बना देंगे 10-10 मिनट, 3 से 4 वीडियोस में पूरी न्यूक्लियर एनर्जी खत्म कर देंगे। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा यूरेनियम, बिकॉज यूरेनियम जो है, यूरेनियम ही फ्यूल है न्यूक्लियर का, यूरेनियम। ठीक है, अभी यूरेनियम के आइसोटॉप्स होते हैं 3। पहले तो आपको ये देखना होगा आइसोटॉप्स। ठीक है, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। तो ये आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स क्या होता है, मतलब एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये डिफरेंट रहता है तो ये आइसोटोप्स हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक ही मैटर के। ठीक है, अभी ये 233 है, 235 है, 238। तो ये जो यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, ये ये देखिए, ये जो दोनों आइसोटोप्स हैं ये हैं फिजाइल एलिमेंट्स, फिजाइल एलिमेंट्स हैं ये, एंड ये है फर्टाइल एलिमेंट्स। ठीक है, फिजाइल और फर्टाइल का मतलब क्या होता है? फिजाइल एलिमेंट्स का मतलब है कि डायरेक्टली उसको प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, ये है फिजाइल एलिमेंट्स। ठीक है, फर्टाइल एलिमेंट्स का मतलब है कि पहले इसको फर्टाइल एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा, इसमें और न्यूट्रॉन आके उसका प्रोसेस करके जब इसको चेंज करेंगे और उसको एक फिजाइल एलिमेंट बनाएंगे तब जाके वो रिएक्शन में यूज हो पाता है। तो यहाँ पे क्या है, यूरेनियम एक फ्यूल है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर में यूज हो रहा है। इसके 3 आइसोटॉप्स यहाँ पे इंपोर्टेंट है, 233, 235, 238। ये दोनों है फिजाइल एलिमेंट्स, ये है फर्टाइल एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए, तो फिजाइल एलिमेंट्स का मतलब है डायरेक्टली प्रोसेस हो जाए यूज। कैसे होगा मैं ये बता दूं एक बार। देखो, आपको समझ में आएगा कि ये हम कर क्यों रहे हैं, तब समझ में आएगा आपको। देखो, होता क्या है, अगर कोई फिजाइल एलिमेंट्स यहाँ पे लिया, ठीक है, जैसे 235 लिया, ठीक है, जब जब इस पे हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराएंगे, न्यूट्रॉन से, ठीक है, न्यूट्रॉन से इस पे हम बम्बार्डमेंट कराएंगे, प्रोसेस कराएंगे, ठीक है, तो देन ये एक्स एंड वाई प्लस यहाँ पे 3 न्यू न्यूट्रॉन बनेंगे अलग से, न्यूट्रॉन प्लस यहाँ पे हीट जनरेट होगी। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन है। देखो, ये फजाइल हमारा एलिमेंट था, इसको हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराई हैवी, ठीक है, देन ये पूरा रिएक्शन हुआ, इसका 3 न्यू न्यूट्रॉन अलग से आए एंड एक हीट जनरेट हुई। ठीक है, अब ये जो हीट जनरेट हुई है, इस हीट को हम या तो सिविल यूज कर सकते हैं या फिर मिलिट्री का यूज कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो अब जैसे सिविल यूज के मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और ये तो मालूम ही है, मिलिट्री वाला न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। तो अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फिजाइल फर्टाइल का क्या अंतर है। फिजाइल एलिमेंट्स को डायरेक्टली हम ये प्रोसेस में यहाँ पे लगा के न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करा के और हीट जनरेट करके उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, अभी फर्टाइल का ऐसा नहीं कर सकते, फर्टाइल को डायरेक्टली इसमें यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, चेंज करना पड़ता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यूरेनियम एनरिचमेंट होता क्या है। देखो, ये 235, 238 ये आए कहाँ से एक्चुअली में, तो ये आए कैसे हैं मैं वो बताता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कुछ चीज है, ठीक है, यूरेनियम है ये, और ये हमको मिला है, ये हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, यूरेनियम है। तो ये जो यूरेनियम है ये ओरिजिनली जैसे एक ही मैटर है, इस मैटर के अंदर ही 235 प्लस 238 ये दोनों का कंपोजिशन होता है इसके अंदर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं मुझे कोई एक ऐसा कुछ यूरेनियम का मैटर मिला, ठीक है, यूरेनियम का मैटर मिला,
उसमें 99% 238 का यूरेनियम रहता है, 238, 99%। सिर्फ 1% उसमें 235 रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे हमने जमीन से या कहीं से भी जहां से एक्सट्रैक्ट किया यूरेनियम, वो जो ओरिजिनल यूरेनियम हमको मिलेगा उसमें 0 पॉइंट कुछ परसेंट करके, एक तो मैंने ये एग्जांपल के लिए दे दिया है, 99 1% भी नहीं निकलता, तो उसमें 235 यूरेनियम हमको मिलेगा, ठीक है। एंड ये इतना सारा ये मिलेगा, जबकि हम इसका तो यूज ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल एलिमेंट है एक, ठीक है। तो फिर ये इसको हम निकालते कैसे हैं, ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज समझ में आई, ये पूरा यूरेनियम का मैटर है, ठीक है, ये पूरा यूरेनियम का मैटर है, जिसमें 99% क्या रहेगा, ये रहेगा 38, और ये रहेगा 1%। हमको चाहिए ये है 1% वाला, तो हम क्या करेंगे, यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे। कहां पे करूं, यहां कर देता हूं, यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे कैसे? ये एक सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन है। तो इसमें जब यूरेनियम इसमें डालेंगे और इसको हीट देंगे नीचे से, ठीक है, और ये जब ये रोटेटर घूमेगा इसमें से, तो ये क्या करेगा, ऐसे यहाँ में रहता है, तो ये क्या करेगा कि जो हैवी है या जो ज्यादा है 238, इसको अलग कर देगा सेपरेट। तो ये जो एनरिचमेंट प्रोसेस है, इसमें हम जो रॉ मटेरियल ये डालेंगे यूरेनियम को, और ये 238 और 235 को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, 238 अलग, 235 अलग। अब जो हमको 235 मिला है, 235 जो मिला है, उसको हम डायरेक्टली कहां पर यूज कर सकते हैं, प्रोसेस में, जो रिएक्शन हमने की थी हीट बनाने के लिए। तो 235 ऐसे हम यहाँ से निकालते हैं। पहली बात समझ में आई, यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम एक मेटल है, न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूल है, यहाँ पे यूज हो रहा है। ये इसका कंपोजिशन होता है यूरेनियम 235 प्लस 238, ये इसके मिक्स बना हुआ रहता है ये, ठीक है। 99% यूरेनियम 238 होता है, जो कि काम का नहीं है, फर्टाइल एलिमेंट है। 235 1% रहता है, 1% से भी कम रहता है एक्चुअली में। तो ये है। अब इसको निकालेंगे कैसे, यूरेनियम एनरिचमेंट, ये पूरा प्रोसेस है, और इसको हीट दिया, रोटेटर घूमेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, 238 अलग, 235 अलग, 235 मिला, उसको डायरेक्टली हम यूज करते हैं रिएक्शन में, एंड 238 का फर्टाइल एलिमेंट है, जिसको बाद में चेंज करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। देखो क्या होता है कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यूरेनियम 235 है प्लस यूरेनियम 238 है, ठीक है, जबकि ये तो यूज हो ही नहीं रहा, बस ये यूज हो रहा था, ठीक है, ये यूज हो रहा था प्रोसेसिंग में। इसका क्या करेंगे, कैसे यूज ये होगा, क्योंकि पूरा तो यही है 99% उस मैटर में। तो अभी इसमें क्या होता है, रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी जैसे यहाँ पे ये था कि ये यूरेनियम 235 है, ठीक है, इसमें जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई, ठीक है, तो ये पूरा अपना रिएक्शन बना, ये 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस ये हीट, ठीक है, और ये हीट से जो स्टीम बनी है, स्टीम से टरबाइन को रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट मतलब एक टरबाइन होती है जिसको घुमाते हैं स्टीम से, और उसी के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे जो 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 डैम होते हैं उसको जो पानी गिरता है वो घूमता है, फिर वो जो लाइट बनती है, सेम चीज यहाँ पे है। तो ये 235 था, ये हीट आया, स्टीम आया, टरबाइन हुआ, या फिर यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन बना देंगे। तो ये चीज मैंने यहाँ पे बताई थी, बट यहाँ पे तो 235 था, बट 238 का क्या करेंगे। तो एक्चुअली में देखो 238 का क्या होता है, देखो अभी जैसे ये है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे इसने रिएक्शन दे दिया, हीट दे दी, ये न्यूट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स, इन्हीं न्यूट्रॉन्स का यहाँ पे यूज करके फिर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराएंगे यूरेनियम 238 से, इसको कराएंगे। तो ये अभी प्रोसेस हुआ नहीं है, अभी ये चेंज हो जाएगा, यूरेनियम 238 से ये क्या हो जाएगा, जब न्यूट्रॉन इसमें मिलाएंगे तो ये हो जाएगा प्लूटोनियम 239, ये हो जाएगा ये, ठीक है। पहले ये 238 था, जब न्यूट्रॉन इसमें लगाया तो अब ये क्या बनेगा, ये नया मैटर बनेगा प्लूटोनियम 239। अब ये पूरी जो प्रोसेस है सेम होगी, फिर इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराएंगे न्यूट्रॉन से, देन ये पूरा यही चीज करेगा, ठीक है, अलग अलग, फिर ये निकालेगा 3 न्यूट्रॉन, फिर ये हीट निकालेगा, और फिर वो हीट को यूज कर सकते हैं ऐसे सिविल और मिलिट्री। तो अब आपको एक चीज समझ में आई कि ये जो यहाँ पे जो फर्टाइल एलिमेंट था उसको पहले न्यूट्रॉन से करा के रिएक्शन पहले चेंज किया, प्लूटोनियम 239 बनाया, फिर ये प्रोसेस सेम यूज हो रहा है।
तो 235 जो था वो यूज हो गया, 238 था ये भी यूज हो गया, ठीक है। बट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक और है यूरेनियम 233, तो ये कहां से आ गया, है ना। चलो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। इसके लिए आपको ये चीज देखना होगा, उसके लिए आपको समझना होगा कि थोरियम क्या है, ठीक है। देखो अब आप सोचोगे कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे इस चीज से एनर्जी, तो उसके लिए तो यूरेनियम चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आएगा कहाँ से, इंडिया के पास है क्या? हाँ है, बट बहुत कम क्वांटिटी में अभी है, शायद इसलिए कि एक्सप्लोर नहीं किया, माइनिंग नहीं की, या फिर कमी ही है नेचुरली, तो जो भी है जब धीरे धीरे होगा तो पता चलेगा, ठीक है। झारखंड और राजस्थान अभी जम्मू कश्मीर मिले तो है यूरेनियम के सोर्स, बट अभी देखो इंडिया के पास सब, चलो पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक है यूरेनियम, ठीक है, एक है प्लूटोनियम एंड एक है थोरियम, ठीक है। ये तीनों ही फ्यूल की तरह यूज होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, तीनों फ्यूल की तरह यूज होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम, ठीक है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा थोरियम है, थोरियम के रिजर्व है इंडिया के पास, थोरियम रिजर्व्स इंडिया सबसे पास जाना है, ठीक है। थोरियम, थोरियम का क्या होता है, थोरियम 232, ये है इसका आइसोटॉप, थोरियम 232, ठीक है। बट ये भी प्रोसेस में यूज कर नहीं सकते इसको, ये दिक्कत है सबसे बड़ी बात। इंडिया के पास सबसे ज्यादा लाइक थोरियम के बहुत रिजर्व्स है, इंडिया के पास एकदम इनफ मात्रा में थोरियम है, बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे दिक्कत थी 238 के साथ, सेम दिक्कत यहाँ पर भी है, ठीक है, क्योंकि वो यूज नहीं हो सकता। तो उसका उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बस एक ही है, रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या करना है, जैसे मैं दोनों का एक साथ कर देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी से समझ में आए, पहला और ये दूसरा। पहला क्या था, न्यूट्रॉन करेंगे किसके साथ, यूरेनियम 238 के साथ, चेंज करेंगे किस में, प्लूटोनियम 239 के साथ, देन वो पूरा रिएक्शन का यूज होगा, ठीक है। यहीं पे सेम है, न्यूक्लियर यहाँ पे न्यूट्रॉन करेंगे किसके साथ, थोरियम 232, ये चेंज हो जाएगा यूरेनियम 233, देन ये पूरा रिएक्शन करके यूज हो जाएगा। यहाँ पे हीट आएगी और यहाँ पे हीट आएगी, ठीक है। तो अभी इस चीज से समझ में क्या आया, इसमें ये है कि हमने तीन चीज देख ली, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ठीक है। थोरियम 232 है, उससे क्या किया, यूरेनियम 233 बना लिया, और यूरेनियम में 235 238 तो था ही, जिसमें 35 तो अपना फिजाइल है और 38 फर्टाइल है, बट 38 को यूज नहीं हो रहा था तो 38 को क्या किया, प्लूटोनियम बना दिया। तो ये तीन चार चीजें हो गई, तो मुझे लग रहा है कि आपको अब ये समझ में आ गया यूरेनियम क्या है, आइसोटोप्स क्या है उसके, फर्टाइल फिजाइल एलिमेंट्स क्या होता है, रिएक्शन में कैसे यूज हो रहा है, एनर्जी एक्चुअली में बन कैसे रही है, वो पूरी रिएक्शन मैंने बता दिया था, स्टीम से टरबाइन को घुमा रहा है एनर्जी बन रहा है, वो हो गया। देन यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है, इनको निकालते कैसे हैं अलग अलग करके, वो मैंने बता दिया। देन ये रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इनको चेंज करना। अब आप सोचो इंडिया के पास सबसे ज्यादा थोरियम है, ठीक है, अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो हम कितना आसानी से थोरियम का यूज करके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बट दिक्कत कहां पर है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये चेंज करने का टेक्नोलॉजी इंडिया के पास अभी नहीं है। अगर ये चाहिए, अगर ये रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होता है, ये टेक्नोलॉजी लेनी होगी अलग अलग कंट्री से, ठीक है। और अगर वो लेनी है तो हमें एज अ कंट्री we have to enter into NSG ग्रुप, एनएसजी ग्रुप यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। अगर हमको ये पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए या कुछ भी रिसोर्सेज या मतलब हमको न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ भी ट्रेड ऐसे करना होता है, लेना होता है, तो उसके लिए एनएसजी में हमको इंटर होना है ना, एज अ कंट्री इंडिया को एनएसजी का मेंबर होना चाहिए, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, इसमें एंट्री होनी चाहिए, तब हमको ये सारी चीजें मिलेंगी। और सोचो कि अगर हमको एंट्री मिल जाती है इसमें, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर हम थोरियम का यूज करके जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होगा उतना हम इजीली कर पाएंगे बिना किसी पर डिपेंड हुए। बट हम एनएसजी में एंटर हो क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों, क्योंकि एनएसजी में एंटर होने के लिए
पहले आपको एनपीटी साइन करनी पड़ेगी, एनपीटी, जो कि इंडिया ने की नहीं और ना कभी करेगा। एनपीटी साइन करनी पड़ती है, तब आप एनएसजी में एंटर हो सकते हैं। अभी ये एनपीटी क्या है, एनएसजी क्या है, इसको तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है। अभी मैं यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेन दे देता हूँ। एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर आपके पास हथियार है, तो आपको सारे उसको डिफ्यूज करने होंगे, सारे न्यूक्लियर वेपन को छोड़ने होंगे, मतलब आपको एकदम न्यूक्लियर फ्री कंट्री बनना होगा वेपन से। तो इंडिया ये कभी नहीं करेगा, इंडिया क्या कोई भी कंट्री नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज है, इसकी पूरी स्टोरी है एक, कि ओनली 5 कंट्रीज जो रहेंगे वो न्यूक्लियर स्टेट रहेंगे, ऐसा कुछ करके। तो मैं पूरा वो डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी आप ये समझ लो कि एनएसजी में जाना है तो एनपीटी साइन करना है, जो कि इंडिया करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने हथियार छोड़ने होंगे उसके लिए। और एनएसजी में इंडिया भी चाहता है कि एंट्री मिल जाए बिना साइन किए, रेयर चांस है बिना साइन किए। इसको ब्लॉक कौन करता है? सबसे ज्यादा चाइना ब्लॉक करता है इसको। चाइना सबसे ज्यादा ब्लॉक करता है कि इंडिया को इसमें एंट्री ना मिले। क्यों? अगर इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया किस चीज में, एनर्जी प्रोडक्शन में, तो फिर ग्रोथ बहुत हाई होगी, इंडिया की इकोनॉमी हाई हो जाएगी, ग्रोथ हाई हो जाएगी। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत हाई हो जाए, तो इसलिए चाइना हमेशा इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। बाकी कुछ कंट्रीज तो लाइक रेडी भी है सपोर्ट करने के लिए, बट चाइना इसमें बैरियर बन जाता है एनर्जी में, क्योंकि जितने भी सारे मेंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, एग्री होना पड़ता है, तब किसी को न्यू एंट्री मिलती है। तो ये चीज है, ठीक है। तो आई थिंक आज के टॉपिक के लिए इतना काफी है। अभी इस टॉपिक में मैंने पूरा रिवाइज करा दूं क्या किया है। न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम के आइसोटोप्स क्या है, 233। हाँ ये बता दूं, ये 233 ये जो है, ये दोनों नेचुरल है, ये दोनों नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है, क्यों बनाया गया है। ऐसे ही प्लूटोनियम 239 है, ये भी आर्टिफिशियल है, वो आप समझ जाओगे। चेंज करके अगर कोई नया मैटर बनाए तो वो आर्टिफिशियल है, नेचुरली नहीं मिलता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये यूरेनियम पढ़ा, यूरेनियम इनरिचमेंट पढ़ा, कैसे करना है, रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पढ़ ली, ठीक है। देन एनर्जी एनपीटी दोनों देख लिया। तो आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे चीजें पढ़ाता रहूंगा, न्यूक्लियर रिएक्टर, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, और इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर कॉपरेशन है अलग अलग कंट्री से, डिफरेंट कंट्री से, यूएसए हो, सोवियत संघ यानी कि रसिया हो, या फिर जापान हो, सबकी डील एक साथ मैं आपको एक वीडियो में ला के एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड जो और भी चीजें हैं पूरी न्यूक्लियर एनर्जी की, वो 2-3 वीडियोज में मैं आपको खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please subscribe the channel and share with your friends as well. Thank you so much.